We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. नमस्कार दोस्तों, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई कि इंडिया ने इस बार ऑयल इंपोर्ट्स के जरिए 25 बिलियन डॉलर्स जो है वो सेव कर लिए हैं। अब क्या हुआ कि मार्च 31 हुआ और मार्च 31 को पूरे साल का लेखा जोखा निकाला जाता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरा लेखा जोखा निकाला गया और उसमें शॉकिंगली इंडिया ने इस बार क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स में 25 बिलियन डॉलर्स के जो ऑयल हैं उसकी सेविंग करी है। मतलब 25 बिलियन डॉलर्स इंडिया ने इस बार सेव किया है। अगर आप नंबर्स देखें तो इस बार हमने ऑलमोस्ट 132.40 बिलियन डॉलर्स के ऑयल इस बार मंगाए हैं साल 2023 और 24 में, जबकि पिछले साल 2022 और 23 में हमने ऑलमोस्ट 157.50 बिलियन डॉलर्स के ऑयल मंगाए थे। तो यहाँ से ऑयल का जो प्राइस था मतलब वो कम किया है हमने काफ़ी ज़्यादा, और ऑलमोस्ट आप समझ लो अगर इंडियन रुपीज़ में देखो तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमने रुपए बचाए हैं। अब ये जो पैसा हमने बचाया है, अब आप लोग को बहुत लोग को ये लग रहा होगा कि हमने ऑयल की शायद क्वांटिटी ही कम मंगाई इस बार, तो क्वांटिटी कम मंगाई तो कम पैसा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को कंपेयर करो पिछले साल से, तो पिछले साल ऑलमोस्ट हमने 232.7 मिलियन टन ऑयल मंगाया था, और इस बार अगर देखा जाए तो हमने 232.5 मिलियन टन्स मंगाया है। तो ऑलमोस्ट बस 0.08% की गिरावट हुई है इसमें, जबकि प्राइस में अगर आप देखो तो 16% की गिरावट हुई है। तो ऑलमोस्ट इंडिया ने इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा बचा लिया है, और इसमें आपको ना थैंकफुल होना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा। आगे चल करके आप समझेंगे कि गवर्नमेंट को क्यों आप थैंकफुल हो गए। मेजर जो कारण जो इसके बताए जा रहे हैं कि ये जो हमने इस बार पैसा बचाया है ऑयल को इंपोर्ट करवाने में, उसके 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण ये बताया गया कि जो ऑयल का एवरेज प्राइस था पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरे ग्लोबल जो ऑयल की डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई। अब इसको आप समझना कि क्यों कम हो गई। सवाल खड़ा होता है सबसे पहला कि भाई ऑयल के प्राइसेस कम क्यों थे पूरे ग्लोबल लेवल पर, जबकि दो तरफ वॉर चल रही थी। एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा था, वो तो 2 साल से चल रहा है, और इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑयल के प्राइसेस, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, रशिया डिस्टर्ब हुआ, ये सब मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज है ना यहाँ पर। तो फिर भी ऑयल के प्राइसेस इतने कम क्यों हो गए, रीज़न क्या था? अब देखो, रीज़न था कि ग्लोबल डिमांड कम हो गई, आप समझना। और इससे आपको ना हमारे पड़ोसी देश चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी समझ में आएगी। अब हुआ क्या कि जो मेजर जो एनर्जी हंगरी कंट्रीज हैं उसमें चाइना बहुत बड़े नंबर पर आता है। बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल की डिमांड है चाइना के अंदर में। चाइना ने इस बार ऑयल की डिमांड कम की क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था। और भी ऐसी कंट्रीज हैं, जर्मनी काफ़ी एनर्जी हंगरी कंट्री है, जर्मनी ने काफ़ी कम ऑयल इस बार डिमांड की क्योंकि वहाँ पर भी ज़बरदस्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी। सेम गोज़ विद अर्जेंटीना। उसके बाद मिडिल ईस्ट में मेजर कंट्रीज जो हैं वो डिस्टर्ब थी, ऑयल की डिमांड कम हो गई। अफ्रीकन कंट्रीज डिस्टर्ब्ड हैं, ऑयल की डिमांड कम हो गई। इस वजह से ग्लोबल लेवल पर ऑयल की डिमांड कम हुई और प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी। दूसरा इसका एक और कारण बताते हैं एक्सपर्ट्स, वो बताते हैं कि इसका एक और कारण, इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है यूएसए को भी। अब देखो, यू हैव टू बी थैंकफुल टू यूएसए हियर, क्योंकि इंडिया ने बहुत, हमें सिर्फ अभी रशिया का खेल पता है कि रशिया से हमने ऑयल मंगाया इसलिए हमने काफ़ी पैसा बचा लिया, लेकिन इसका एक दूसरा एज भी है, हमने यूएस का भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा उठाया है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ये वॉर शुरू हुई इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट वाली, तो यूएस ने रिक्वेस्ट किया किससे? ओपेक प्लस कंट्रीज से, खासतौर से सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया कि यार आप एक काम करो, ऑयल का प्राइस ऊपर जा सकता है, हमें आइडिया है, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, पूरा एरिया डिस्टर्ब होगा, कंटेनर शिपमेंट सब कुछ डिस्टर्ब होंगे, तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे फॉर श्योर, और उसकी वजह से बाकी चीज़ों के प्राइसेस भी ऊपर चले जाएंगे फॉर श्योर। तो आप एक काम करिए, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, अपने रिजर्व्स में जो ऑयल है, जो रिजर्व ऑयल वेल्स आपने रखे हुए हैं उनको खोल दीजिए, और ऑयल का जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कम रहेंगे, चेक में रहेंगे। बट ओपेक प्लस कंट्रीज ने ठीक इसका उल्टा किया, उन्होंने प्रोडक्शन को और कम कर दिया, लेकिन फिर भी ऑयल के प्राइसेस ऊपर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ पर यूएसए केम इनटू द रेस्क्यू। यूएस को समझ में आ गया कि भाई हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं, और अगर हमारे यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए तो लोगों की जेब पे इसकी मार पड़ेगी और लोग जो हैं वो एकदम बौखला करके उल्टा वोट देंगे। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, अपने ऑयल रिजर्व्स को खोल दिया। उनके पास टेक्सास में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, उसको जैसे ही खोला तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑयल सीड इन हुआ, जिसकी वजह से डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई ऑयल की और प्राइसेस कम हो गए, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब दूसरा इसका कारण बताया जा रहा है ऑब्वियसली हमारा सबसे प्यारा दोस्त रशिया। अब हुआ क्या
कि रशिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर की वजह से, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया यूएस ने। मोस्टली कंट्रीज़ जिसको रशिया अपने ऑयल बेचा करता था, जिसमें जर्मनी बहुत नंबर 1 पे था, और भी कंट्रीज़ थी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनको बैन कर दिया गया कि आप उनको ऑयल नहीं बेच सकते हो। देन चाइना और इंडिया केम इनटू द रेस्क्यू, और चाइना और इंडिया ने बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल मंगाए। तो अब हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो फायदा देंगे। इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो रशिया ने हमें क्या किया कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर इस बार ऑयल दिया। जैसे हम ऑयल जो खरीदा करते थे वो हम ऑलमोस्ट $93 पर बैरल ऑयल खरीदा करते थे, इस बार हमने ऑलमोस्ट $80 पर बैरल तक के ऑयल भी खरीदे हैं। तो इसमें रशिया हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस अ वेरी लॉट। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसको इस पूरे ट्रांजैक्शन को अगर बड़ी मात्रा में इंडियन रुपीज़ में आप देखोगे, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है इसमें हमने ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। जो हम पहले मंगाते थे ऑयल, पिछले साल जो हमने मंगाया था, मतलब 22-23 में, तो वो हमने ऑलमोस्ट 12.60 लाख करोड़ के ऑयल मंगाए थे, और इस बार हमने 10.97 लाख करोड़ के ऑयल मंगाए हैं। और आप क्वांटिटी याद रखिएगा, क्वांटिटी सेम ही है, तो दैट मीन्स हमने टोटल 1.5 लाख करोड़ इसमें बचाया है। अब इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात और बोल रहा था, मैंने आपको कहा था कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्यों मैं कह रहा था इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट खेला है यहाँ पर, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अब देखो होता क्या है कि ऑयल के ना 2 टाइप्स होते हैं। ऐसे तो काफ़ी टाइप्स होते हैं, बेंचमार्क्स टाइप्स मैं आपको सब समझा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल रखते हैं इसको। एक होता है सावर ऑयल और दूसरा होता है आपका स्वीट ऑयल। अब सावर ऑयल और स्वीट ऑयल की 2 कैटेगरीज हैं, वो किस बेसिस पर डिफाइन की जाती हैं कि कितना सल्फर कंटेंट है उसमें। अगर एक ऑयल में 1% से कम सल्फर कंटेंट है तो वो स्वीट ऑयल होता है। जो काफ़ी रिफाइंड स्वीट ऑयल होता है वो एक्चुअल में जेट फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हाई एंड चीज़ों में यूज़ होता है। और वहीं सार ऑयल है, इसको प्रोसेस किया जाता है। देखो सार ऑयल को आप डायरेक्टली कहीं नहीं यूज़ कर सकते, इसको फिर भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और इससे फिर आप डीजल, गैसोलीन, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सार ऑयल और स्वीट ऑयल 2 तरीके के ऑयल होते हैं। सावर ऑयल जो है वो काफ़ी सस्ता मिलता है और स्वीट ऑयल थोड़ा महंगा मिलता है सावर ऑयल से। अब देखो पूरे ऑयल की अगर आप क्वालिटी देखोगे ना, तो उस क्वालिटी को 3 बेंचमार्क्स में डिफाइन किया जाता है। एक बेंचमार्क होता है टेक्सास का, जिसको टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, वर्ल्ड टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं, और ये यूएस में है, टेक्सास रिजर्व्स। तो यूएसए वाला जो ऑयल होता है वो एक्चुअल में स्वीट ऑयल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है। दूसरा रिजर्व्स होता है ब्रेंट, ये बेंचमार्क होता है, ब्रेंच ऑयल भी स्वीट होता है। अब ये कहाँ से आता है? ये नॉर्थ सी के एरिया से आता है। और तीसरा एक और बेंचमार्क है जिसको हम ओपेक प्लस कहते हैं। ये जो बेंचमार्क होता है ये सावर ऑयल होता है। ये ओपेक प्लस जो कंट्रीज जितना ऑयल हमें भेजती हैं, जहाँ से हम मेजर ऑयल अपना लेते हैं, वो सारा सावर ऑयल होता है। अब जो ये सावर ऑयल हम मंगाते हैं, इसमें पार्लियामेंट्री पैनल ने इस बार बहुत बड़ा गेम खेला। हम क्या करते थे, अभी तक हम प्रोसेस ऑयल काफ़ी ज़्यादा मंगाते थे, उसके बाद फिर उसको फर्दर प्रोसेस करते थे अपनी रिफाइनरीज में। तो इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारी कैपेसिटी है रिफाइन करने की पूरे ऑयल को, वो हमने बढ़ाई है पिछले 3-4 सालों में, तो वाई नॉट टू यूज़ इट एट इज फुल कैपेसिटी। तो इस बार पार्लियामेंट्री पैनल ने सिंपली एक आइडिया सजेस्ट किया पार्लियामेंट के अंदर में कि हम एक काम करते हैं, हम प्रोसेस्ड ऑयल नहीं मंगाते या कम मंगाते हैं, हम क्रूड ग्रेड ऑयल को ज़्यादा मंगाते हैं। क्रूड ऑयल बिल्कुल रॉ ऑयल मंगाते हैं और उसके बाद उसको हम रिफाइन करते हैं अपने लेवल पर, और उसके बाद सावर ऑयल होगा हमारे पास। और अगर सावर ऑयल को प्रोसेस और ज़्यादा किया जाएगा तो फिर उसके अंदर सल्फर कंटेंट कम होगा और वो फाइनली स्वीट हो जाएगा। तो हमें एक तरीके का ऑयल मंगा करके उसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल ने सजेस्ट किया और इंडियन गवर्नमेंट ने सेम वही किया। और इस बार अगर आप देखो नंबर्स में पूरा, तो हमने क्या किया कि हमारी जो कैपेसिटी थी हर बार की, वो हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 256.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनएम की थी टोटल, अगर हमारी कैपेसिटीज देखो रिफाइन करने की ऑयल को। और इस बार हमने 261.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल हमने रिफाइन किया है। पिछली बार जो हमने रिफाइन किया था वो हमने 255.2 मिलियन मेट्रिक टन्स रिफाइन किया था। तो आप समझ सकते हो ये भी हमने अपनी कैपेसिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है। जो हमारी टारगेटेड कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा ऑयल हमने रिफाइन किया है, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट देखा है। अदरवाइज हमें जो हमने टारगेट रखा था वो हमने 251.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का टारगेट रखा हुआ था, लेकिन हमने टारगेट से समझ लो आप
10.5 मिलियन मेट्रिक टन ज़्यादा अचीव किया है इस बार में। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा सराहना करनी पड़ेगी कि जो पार्लियामेंट्री पैनल ने एडवाइस किया और काफ़ी चीज़ों को स्टडी करके उसने एडवाइस किया कि हमारे पास इस क्वालिटी का ऑयल आता है तो हमें इस क्वालिटी का चाहिए, तो हम खुद से रिफाइन करते हैं। हम रिफाइंड ऑयल नहीं मंगाते हैं इस बार, क्योंकि हमें प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है उसका, तो हम सस्ता ऑयल मंगाते हैं। रशिया हमें सस्ता ऑयल दे ही रहा है, क्रूड ऑयल, उसको हम रिफाइन करते हैं। अब इन रिफाइनिंग में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 डजन के अराउंड रिफाइनरीज हैं पूरे इंडिया के अंदर में, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला करके। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करोगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत ऑयल, उसके बाद बीपी में यानी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब कंपनीज जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि ऑयल रिफाइन करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी जैसी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ऑयल रिफाइन करती हैं। तो इन सारी कंपनीज को सराहना करनी पड़ेगी जो हमने इस बार 1.5 लाख करोड़ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स से बचाए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने जो भी बच्चा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या 2024-25 का एग्जाम देने वाला है, उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट एक तो आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, गाइडेंस कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद। और उसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको हमारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इवन आप काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस भी जीत सकते हो, जैसे अमेजॉन वाउचर, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन अपने टॉप एजुकेटर के साथ, उसके बाद आप लैपटॉप्स भी इसमें विन कर सकते हो। तो आप ज़रूर से ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। इसकी जो डेट है वो 19 मई है और 2 टाइम पर होगा, ये एक 11 AM और दूसरा 5 PM पर। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए। आपको कम से कम ये अंदाज़ा होगा कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो तब तो ज़रूर से ज़रूर ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और आप इसमें हो सकता है कि 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत जाए। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन, आपको 1 रुपये भी इसमें देना नहीं है, तो देने में क्या हर्ज जाता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हमने, ज़रूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।